वेलकम एवरीवन। आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। डिमांड वर्ड का सिंपल मतलब होता है डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर विशेस टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर कोई कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसका प्राइस देखेगा। उसको प्राइस कम लगेगा तो वो ज़्यादा परचेज कर सकता है, ज़्यादा प्राइस लगेगा तो कम परचेज कर सकता है। तो डिमांड का मतलब हो गया एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड्स को अलग अलग रेट्स पे कितनी क्वांटिटी परचेज करने को तैयार होता है। अगर किसी आदमी को मान लीजिए एप्पल खरीदने हैं, वो मार्केट में गया, उसको पता है एप्पल नॉर्मली 100 रुपये पर केजी मिलते हैं, तो वो एप्पल कितने खरीदेगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे ही वो मार्केट जाएगा तो उसे पता चलेगा कि एप्पल अगर 100 रुपये पे मिल रहे हैं तो वो अपना रेगुलर जितना खरीदता है 1 किलो 2 किलो वटेवर वो उतना परचेज कर लेगा। और उसे अगर दिखा कि सेम क्वालिटी के एप्पल्स मिल रहे हैं कम रेट पे तो प्रोबेबली वो ज़्यादा परचेज कर ले। और वही अगर किसी दिन वो जाता है और उसको पता चला है कि रेट 100 की जगह 180 हो गए हैं, सामान नहीं आ रहा है, बारिश बहुत हो गई है तो गाड़ियां प्रॉपरली नहीं चल रही हैं, किसी भी कारण से एप्पल की सप्लाई कम हो रही है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो एप्पल 1 किलो ना परचेज करके प्रॉब्ली आधा किलो परचेज करे या ना भी परचेज करे। डिमांड वर्ड का सिंपल मीनिंग हो गया इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है एक कंज्यूमर, वो हो गई डिमांड फॉर द गुड्स। तो डिमांड की एक जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये कहती है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज कॉल्ड डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो ये बात वही है, अलग अलग भाव पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर चीज की खरीदना चाहेगा वो डिमांड कहलाएगी। तो इसको जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टमाटर स्टेपल डाइट है, सब लोग रोज खरीदते हैं, सब्जियों में रोज यूज होता है। तो मान लीजिए 1 केजी टमाटर का रेट अगर 50 रुपीज है तो जनरली इसको ज्यादा माना जाता है, एटलीस्ट छोटे टाउन्स में। तो नॉर्मली 50 रुपए पर केजी पे टमाटर को या तो कम परचेस करेगा या नहीं परचेस करेगा। वहीं अगर टमाटर का रेट 20 रुपीज पर केजी हुआ तो वो उसको अपनी रेगुलर जितना भी वो परचेस करता है उतना परचेस कर लेगा। अलग अलग रेट्स पे, जैसा हमने बताया, अलग अलग रेट्स पे वो कितना सामान परचेज करने को तैयार होगा उस चीज को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कहेंगे। 10 रुपए अगर टमाटर का रेट आ गया, कभी मान लीजिए बहुत बम्पर फसल हुई है तो वो 5 किलो भी परचेस करने को तैयार हो जाएगा। 50 आया तो आधा ही किलो परचेस करे या ना भी परचेस करे तो डिमांड 0 भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन कितना प्राइस चल रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स कंज्यूमर्स इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज। अगर ये चीजें अनचेंज रहती हैं, क्या चीजें? प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, कंज्यूमर income, taste and preferences, there is a negative relation between demand of a commodity and its price. नेगेटिव रिलेशन कैसी हुई? नेगेटिव रिलेशन ये हुई कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस नीचे जा रहा है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। और यही लॉ ऑफ डिमांड इसेंशियली कहता है द when the price of commodity increases, demand for it falls, and when price of commodity decreases, demand for it rises. Other factors remaining the same. So, एक्सेप्शन नंबर 1, आप सोचिए कि लॉ ऑफ डिमांड जो ये कहता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे और प्राइस नीचे आएगा तो ज्यादा खरीदेंगे। क्या ये लॉ इस केस में काम आएगा अगर लोगों को खबर मिले कि प्राइसेस थोड़े टाइम में और बढ़ने वाले हैं? तो हम जो टमाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमें ये पता चले कि कुछ समय में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं टमाटोज के, वो शायद 80-100 रुपए पे आ जाएंगे, तो आज भले वो 50 रुपए किलो पे मिल रहे हैं जो हमको महंगा लगता है यूजुअली, उसको भी हम शायद 2-3 किलो खरीद लें ये सोचकर कि भाव 80-100 आ गए तो फिर क्या करेंगे। और सिमिलरली अगर ये पता चल जाए कि अच्छी फसल होने के कारण रेट गिरने वाले हैं, 10 रुपए किलो पे आने वाले हैं, तो आज की डेट में आप क्या 50 रुपए किलो पे उतने टमाटर लेंगे? आप बोलेंगे अब रुक जाते हैं, देख लेते हैं, प्राइस कम आ जाएंगे तब परचेज कर लेंगे, तो आप वेट करेंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो काम नहीं कर रहा है।
लॉ ऑफ डिमांड तो ये कह रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस 50 रुपए किलो है तो भी वो 2-3 किलो परचेस करने को तैयार है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एसेंशियली काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इस चीज को एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स पहला एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। नाउ एक्सेप्शन नंबर 2, इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो जनरली बहुत लो इनकम कमाने वाले लोग यूज करते हैं, जैसे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हो गए, ठेला चलाने रिक्शा चलाने वाले लोग हो गए। ये लोग डेली कमाते हैं, डेली खर्चा करते हैं, तो इनको अगर कुकिंग ऑयल खरीदना होगा तो ये सफोला ब्रांड या फॉर्चून ब्रांड या धारा इस टाइप की ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल नहीं ढूंढेंगे ये, बल्कि जो अनब्रांडेड लोकल खुले तेल मिलते हैं वो जाके परचेस करते हैं। ये बोलेंगे 20 रुपए का तेल दे दो, आज का काम हो जाएगा, या 10 रुपए का तेल खरीद लेंगे, 5 रुपए का तेल खरीद लेंगे, कल फिर कमाएंगे, कल फिर परचेस करेंगे। तो इनको इंफीरियर गुड्स कहते हैं जो ब्रांडेड नहीं हुए, कम रेट्स पे मिल रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड इन पर भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ये जो मजदूरों की हम बात कर रहे हैं इनकी इनकम बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आज वो 100 रुपए पर डे कमा रहे हैं, वो बढ़ के 500 रुपए हो गई, तो क्या वो इंफीरियर गुड्स को यूज स्टिल करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, थोड़े बेटर गुड्स परचेस करने की कोशिश करेंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइसेस नीचे हैं तो डिमांड ज्यादा होगी। बट इंफीरियर गुड्स के केस में प्राइसेस नीचे होने के बावजूद भी डिमांड कम हो रही है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, इस कारण इंफीरियर गुड्स को लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है गिवन गुड्स। नाउ गिवन गुड्स क्या है? ये वो गुड्स हो गए जो कि बहुत चीप होते हैं बट लोगों की स्टेपल डाइट का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो हो गए, ब्रेड हो गई, बाजरा हो गया, इस टाइप के जो सामान जो नॉर्मली गरीब लोग भी खरीदते हैं और रेगुलर लोग भी खरीदते हैं, बट ये लोगों की रेगुलर डाइट के हिस्सा होते हैं। तो अगर इनके दाम बढ़ भी जाते हैं तो लोगों की डिमांड कम जनरली नहीं होती है, वो इन सामान को खरीदते ही हैं इवन जब प्राइसेस बढ़ जाए। लोग कहीं और अपने खर्चे कम कर लेंगे बट इन सामानों को वो जरूर खरीदेंगे क्योंकि वो उनका स्टेबल डाइट का हिस्सा है। सो गिवन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑब्वियसली काम नहीं करता है। नाउ फोर्थ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन या वेबलन गुड्स। ये वो गुड्स हो गए जो कि लोग दिखावे के लिए परचेस करते हैं, जैसे डायमंड नेकलेस एग्जांपल हो गया। इन्हें वो लोग हाई प्राइसेस पे और ज्यादा खरीदते हैं, तो इन गुड्स के महंगे होने का उनकी डिमांड पर असर नहीं होता। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है प्राइसेस ज्यादा हैं तो डिमांड कम होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है बिकॉज लोग दिखावे के लिए लेते हैं, महंगी बाइक खरीद रहे हैं, महंगी कार परचेस कर रहे हैं, जितनी महंगी उतना और परचेस करेंगे। सो इस टाइप के प्रोडक्ट्स में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इज इग्नोरेंस। अभी इग्नोरेंस में क्या है, ज्यादातर लोग, हम और आप भी ऐसा सोचते हैं कि कॉस्टली अगर कोई आइटम है तो वो अच्छा ही होगा, जितना भाव ज्यादा होगा उतना सामान अच्छा होगा। बट ये लॉ ऑफ डिमांड के तो बिल्कुल उल्टा है। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि अगर भाव ज्यादा है तो आपने परचेस कम करना है, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। लोग ज्यादा दाम वाले गुड्स खरीदने प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कम प्राइस वाले गुड्स खरीदने के। तो इग्नोरेंस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। कई बार लोग सामान की क्वालिटी समझ भी नहीं पाते हैं और कम क्वालिटी वाले गुड्स परचेस कर लेते हैं, उसके लिए ज्यादा पैसा दे देते हैं जस्ट बिकॉज आपको क्वालिटी समझ में नहीं आएगी। आपको उसने दुकानदार ने 200 रुपए वाली साड़ी 1200 रुपए में बेच दी, बट बिकॉज आप समझते नहीं कपड़ा कैसा है तो आप उसको पे करके आ गए, तो आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा रेट पे भी परचेस कर रहे हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन हुआ कि नहीं लॉ ऑफ डिमांड का, इसलिए इसको फिफ्थ एक्सेप्शन कहते हैं, इसको इग्नोरेंस कहते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वो गुड्स हो गए जिन्हें अकेले यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल डीवीडी प्लेयर्स। अब डीवीडी प्लेयर्स सस्ते मिल जाते हैं तो लोग फटाफट उसको खरीद लेते हैं, बट जो डीवीडीज होती हैं वो जनरली महंगी मिलती हैं। बट आप डीवीडी प्लेयर खरीद लोगे और डीवीडी नहीं होगी तो आप चलाओगे क्या, तो उनको झक मार के वो डीवीडीज परचेज करनी ही पड़ती हैं। इसी तरह प्रिंटर्स हो गए, प्रिंटर्स का बिजनेस भी सेम है। प्रिंटर बहुत सस्ता मिल जाएगा बट उसकी कार्ट्रिजेस आपको बहुत महंगी पड़ती हैं, बट बिकॉज बिना कार्ट्रिज की प्रिंटर बेकार है और आपका काम भी नहीं होगा तो आप ज्यादा रेट दे के भी प्रिंटर की कार्ट्रिजेस खरीद रहे हैं।
तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइस ज़्यादा है तो हम क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे, बट यहाँ पे तो आपको जितनी लगनी है प्रिंटर की इंक उतनी लगनी है। सो ये एक और एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। एंड फाइनली कुछ ऐसे एसेंशियल गुड्स होते हैं जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, जिनकी ज़रूरत आपको है ही है। ये वो गुड्स हो गए जो हम किसी भी कीमत पर बाय करते हैं। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन हो गई, इनके दाम बढ़ भी जाएं तो डिमांड पर असर नहीं पड़ता। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। सो देयर आर लाइक 7 एक्सेप्शंस हैं, 7 एक्सेप्शंस आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज नंबर्स। तो हमने वो टमाटर वाला एग्जांपल लिया था, 50 रुपए पर केजी पे लोग सिर्फ हाफ केजी डिमांड कर रहे हैं, 40 पे 1 ले रहे हैं, 30 पे 2 ले रहे हैं। ये जो सारे प्राइसेस पे जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है, इसको अगर एक ग्राफ पे इस तरह से प्लॉट कर दें तो 50 रुपीज के प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड है हाफ के जी, प्राइस 40 आ गया तो यहाँ पे 1 केजी है, 30 पे 2 है एंड सो ऑन। तो अगर ये पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दें और लाइन एक खींच दें तो आपको डिमांड कर्व मिल जाएगा। So this is nothing but a graphical representation of quantity demanded for a product at different prices. एक दो बार डिमांड कर्व के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि डिमांड कर्व हमेशा स्लोप करेगा डाउनवर्ड्स, जैसा कि ये कर रहा है। इट विल ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका स्लोप हमेशा इसी तरह का बनेगा, ये कभी भी अपवर्ड्स मूव नहीं करेगा। आपको अगर ये ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये लॉ ऑफ डिमांड या तो कोई एक्सेप्शन होगा जिसके कारण ऐसा चार्ट बनेगा, अदरवाइज आपका ऐसा चार्ट जनरली नहीं बनेगा। डिमांड कर्व हमेशा स्लोप करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये लेफ्ट टू राइट हो गया और उसका डायरेक्शन हो गया ये डाउनवर्ड। तो ये दो बातें जरूरी हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया डायग्राम है, जहाँ प्राइस है आपका वर्टिकल एक्सेस पे, क्वांटिटी है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, और ये वही चीज़ बता रहा है अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है। प्राइस हाई है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, प्राइस लो है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है। इनको जब ज्वाइन कर देते हैं तो ये डिमांड कर्व बन गया। सो दिस इज इसेंशियली द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड। कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के पूछ लीजिए एंड आई विल आंसर ऐसा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिए। एक बेल आइकन होता है सब्सक्रिप्शन टैब के बाजू में, उसको क्लिक कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।